गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा, इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है और विश्व भूगोल का अब तक हम लोग 15 अध्याय लगभग पढ़ चुके हैं। किसी दिन जिन 15 अध्याय का हमने अध्ययन कराया है उसका संक्षिप्त में विवरण दे दूंगा और बता भी दूंगा कि किस किस अध्याय में कितना कितना लेक्चर है। आज जिस अध्याय के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है महासागरीय नितल उच्चावच। दोस्तों, इसके पहले जो हम लोग अध्याय पढ़े थे, दोस्तों आज जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है महासागरीय नितल उच्चावच। इसके पहले जो अध्याय हम लोग पढ़े थे दोस्तों, उसका नाम था धरातल पर विभिन्न उच्चावच। धरातल पर विभिन्न उच्चावच। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं और पहले भी बता चुके हैं कि हमारे धरती की भूपर पट्टी जो सबसे ऊपरी परत है, उस पर या तो स्थल मंडल है या फिर जलमंडल है। तो धरातल पर विभिन्न उच्चावच जो चैप्टर हमने पढ़ाया, इसके जस्ट पहले उसमें हम लोग क्या पढ़े कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो पर्वत है, पठार है, खाई है, मैदान है एक्सेट्रा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़े। तो धरती जो है दोस्तों, भूपर पट्टी का जो है 1/3 भाग है और 2/3 जो है जलमंडल है और 1/3 स्थल मंडल है। लगभग 70% जलमंडल है और लगभग 30% स्थल मंडल है। तो पर्वत, पठार, मैदान आदि के बारे में हम लोग स्थल मंडल पर पढ़े। तो जिस प्रकार स्थल मंडल पर विभिन्न स्थलाकृतियां होती है और उसी प्रकार महासागर के नीचे जो है दोस्तों, उस पर भी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां होती है। तो इस अध्याय में हम लोग महासागरीय नितल उच्चावच में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जिस प्रकार स्थल मंडल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, खड्ड, कैनियन जो होता है दोस्तों, इसको पासेस कहते हैं। दर्रा जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे जलेपला दर्रा, दिहांग दर्रा, ये सब विभिन्न प्रकार के दर्रा जो नदी पहाड़ को काटकर बनाया जाता है, उसी को जो है महासागर में उसको कैनियन बोलते हैं। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए, हम लोग आज का अध्याय जो है, इसका पहला लेक्चर महासागरीय नितल एवं उच्चावच, महासागरीय नितल उच्चावच, महासागर के नीचे जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महासागरीय नितल उच्चावच, इसका मूल रूप से डेफिनेशन जान लेते हैं कि मूल डेफिनेशन तो बिल्कुल इस नाम से ही क्लियर है। महासागर के नीचे जो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां होती है, जैसे बहिर्जात बल, अंतर्जात बल के बारे में हम पढ़ाए थे कि धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां निरंतर बनती भी रहती है और उससे मिटती भी रहती है। अंतर्जात बल जो है, अंतर्जात बल धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है और बहिर्जात बल जो होता है दोस्तों, अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां को समतल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोनों ही बल निरंतर कार्यरत होते रहते हैं और जो विभिन्न प्रकार के बृहद स्वरूप हम देखते हैं, जैसे पर्वत, पठार आदि, ये कोई एक दिन में निर्मित नहीं होते हैं। इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं और मिटने में भी करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो अंतर्जात बल निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है और अंतर्जात बल द्वारा बने निर्माण को मिटाने के लिए जो है वो बहिर्जात बल जिम्मेदार होता है। तो यहाँ भी महासागरीय नितल उच्चावच में भी अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल लगेगा। यहाँ भी इसके अंदर भी महासागर के नीचे भी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां बनती रहती है और मिटती भी रहती है लंबे समय में। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनका नाम क्या क्या है ये भी पढ़ेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। महासागरीय नितल उच्चावच, इसका डेफिनेशन मोटा मोटी जान लेते हैं दोस्तों। महासागरीय नितल
उच्चावच का मतलब है महासागरीय के नीचे धरातल जो जमीन होता है उसका उच्चावच का मतलब है महासागर की तल की ऊंचाई और गहराई में बदलाव। महासागर की ऊंचाई और गहराई में बदलाव। महासागरीय नितल पर कई तरह की आकृतियां पाई जाती है, जैसे मैदान, टीले, नदी घाटियां, खाइयां, ज्वालामुखी पर्वत आदि। ये सब विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां महासागर के जल के नीचे पाई जाती है, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। महासागरीय नितल की उच्चावच की विशेषता क्या होती है, ये देखते हैं विशेषता के बारे में। महासागरीय मैदान, महासागरीय उत्थान। महासागरीय मैदान जो होता है दोस्तों क्या होता है, महाद्वीपीय उत्थान। महाद्वीपीय उत्थान के बाद बने गहरे मैदान। महासागरीय उत्थान जो महाद्वीपीय उत्थान जो होता है दोस्तों, महाद्वीपीय उत्थान के बाद जो बने गहरे मैदान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय उत्थान के बाद बने गहरे मैदान को हम लोग महासागरीय मैदान कहते हैं। सागरीय कटक, प्लेटों के अपसरण प्रक्रिया से बने कटक को हम लोग महासागरीय कटक कहते हैं, यानी कि महासागरीय पर्वत भी इसको कहते हैं। महासागरीय कटक को महासागरीय पर्वत भी कहते हैं। प्लेटों के अपसरण से, जैसे दोस्तों यहाँ भूमंडल पर हम लोग पढ़े थे कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हुई एक दूसरे से टकराती है तो भारी प्लेट नीचे चल जाती है और हल्की प्लेट भारी प्लेट के ऊपर चल जाता है और वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो है सागरीय नितल में, यानी कि सागरीय जल के नीचे भी होती है और पर्वत का निर्माण होते रहता है। तो जो पर्वत श्रृंखलाएं जो हम लोग जमीन पर बोलते हैं, भूमि पर बोलते हैं, वो तो भूमि के अंदर उसको सागरीय कटक बोला जाता है। प्लेटों की अपसरण से बने प्रक्रिया से बने कटक। महासागरीय मग्न ढाल, महासागरीय मग्न ढाल क्या होता है दोस्तों, महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपों के आसपास के जो समुद्र होते हैं वो मग्न तट, जल से भरा तट जो होता है, और गहरे महासागरीय मैदान के बीच का विस्तृत क्षेत्र। महासागरीय मग्न तट और गहरे महासागर के बीच का मैदान को हम लोग महासागरीय मग्न ढाल कहते हैं। महासागरीय मग्न ढाल कहते हैं। महासागरीय खाइयां, इसको ट्रेंच बोलते हैं। जैसे प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच है, लगभग 11,022 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। गंभीर समुद्री खाइयां जैसे मरियाना ट्रेंच आ गया दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में है। अंतरसागरीय घाटियां, अंतरसागरीय घाटियां महासागरीय मग्न ढाल में पाई जाने वाली भौतिक विशेषता है। महासागरीय नितल उच्चावच की कुछ और विशेषताएं हैं। महासागरीय नितल पर टीले, नदी घाटियां और अंतरसागरीय खड्ड भी मिलते हैं। खड्ड मतलब गड्ढा दोस्तों। प्रशांत महासागर का महासागरीय तल उच्चावच अन्य सभी महासागरों से बहुत गहरा है। प्रशांत महासागरीय तल का उच्चावच जो है दोस्तों अन्य महासागरों की अपेक्षा बहुत ही गहरा है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर माना गया है। महासागरीय नितल पर पौधे, सागरीय जीव और क्षारीय पदार्थों के निक्षेप मिलते हैं। दोस्तों महासागरीय नितल में, यानी कि महासागरीय जल के नीचे पौधे, सागरीय जीवों और क्षारीय पदार्थों के निक्षेप मिलते हैं। मतलब सागरीय जीव जो मर जाते हैं वो जाके धरातल के नीचे बैठ जाते हैं, तो उनके अवशेष और क्षारीय पदार्थों के निक्षेप मिलते हैं। तो ये था दोस्तों, जहां महासागरीय ढाल का अंत होता है वहीं मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत होती है। इसका ढाल, जहां महासागरीय ढाल का अंत होता है दोस्तों, वहीं मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत होती है। इसका ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक होता है तथा वह सामान्य उच्चावच काफी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर महासागरीय नितल मैदान में विलीन हो जाता है। पूरा एक बार बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। महासागरीय उत्थान के बाद महाद्वीपीय उत्थान जो होता है उसके बाद मैदान के समान महासागरीय गहरे तल के को नितल मैदान कहते हैं। महाद्वीपीय उत्थान जो होते हैं दोस्तों उसके बाद मैदान के समान महासागरीय गहरे तल को नितल मैदान कहते हैं। मतलब महासागर के नीचे जो मैदान के समान सपाट होता है दोस्तों उसको नितल मैदान कहते हैं। महासागरीय नितल मैदान कहेंगे या नितल मैदान भी कहेंगे।
महासागरीय नितल उच्चावच जो होता है, ये आइए दोस्तों फिर से देखते हैं। महासागरीय नितल में स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता है। महासागरीय जल के नीचे जो है स्थल भागों से भी अधिक विभिन्न प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं, यही इसका कहना है। ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र की मदद से समुद्री गहराइयों को ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र की मदद से समुद्री गहराइयों का परोक्ष रूप से मापन कर इसका मानचित्र संभव हुआ है। दोस्तों, ध्वनि गंभीरता मापी एक यंत्र है, उसका उपयोग करके सागर नितल का जो क्षेत्र है उसका मानचित्र का जो है मानचित्र का बनापना संभव हो पाया है। उस यंत्र का नाम है ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र। उच्चा ज्यामिति वक्र की विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कोसिना ने किया था। कोसिना नाम का एक जो है भूगोल वैज्ञानिक थे। उच्चा ज्यामिति वक्र के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कोसिना ने किया था। सामान्यतः महासागरीय नितल को 4 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, सागरीय नितल को मुख्य रूप से 4 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान एवं महासागरीय गहरे नितल मैदान। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण हैं, जैसे कटक पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गुयाट जो होता है दोस्तों समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, यानी कि जिसको हम पठार कहते हैं, उसी को समुद्री जल के नीचे गुयाट बोला जाता है। खाइयां, कैनियन, गर्त, विभंग क्षेत्र और अनेकों द्वीप, प्रवाल वलय, प्रवाल भीति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि आती है। ये सब छोटे छोटे रूप में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है सागरीय नितल के 4 भाग होते हैं। पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान, तीसरा है महासागरीय गहरे नितल मैदान। दोस्तों, पूरा याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आता है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान, चौथा है महासागरीय गहरे मैदान, नितल मैदान, महासागरीय गहरे नितल मैदान। तो ये 4 प्रकार के रूपों के बारे में आज हम लोग पहली अध्याय में पढ़ेंगे, जो सागर नितल के नीचे 4 भागों में, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है दोस्तों, चलिए मैं रिपीट करा देता हूं। महासागरीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान और चौथा है महासागरीय गहरे नितल मैदान। ये पहला है दोस्तों, फिर से बता देता हूं, महासागरीय निमग्न तट, दूसरा है पहला है दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट। महासागरीय भूल के भी नहीं पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अभी एक बार बोल दिया था, सॉरी, माफ कीजिएगा। पहला जो भाग है महासागर नितल उच्चावच का, वो है दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान। 3 ठो में दोस्तों पहला वर्ड महाद्वीपीय लगता है, 3 ठो में, पहला 3 ठो में महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान। चौथा है दोस्तों महासागरीय गहरे नितल मैदान, महासागरीय गहरे नितल मैदान। इसके अलावा अन्य प्रमुख जो है दोस्तों उसके बारे में बता दिए। कटक पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गुयाट जो है, जो जैसे हम लोग यहाँ पर पठार बोलते हैं, समतल सपाट वाले पर्वत, उसको समुद्र के नीचे गुयाट बोला जाता है। खाइयां, कैनियन, गर्त, विभंग क्षेत्र, अनेकों द्वीप, प्रवाल भीति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि, ये सब समुद्र नितल के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। दोस्तों, जलमग्न लक्षणों की विविधता को, जलमग्न जो होता है, जल से भरा हुआ, जलमग्नता जो होता है, जल से एकदम लबालब भरा हुआ है, जो लक्षण जो होता है महासागरों का, ये लक्षण पाया जाता है कि जलमग्न लक्षणों में विविधता को बढ़ाता है। जलमग्न लक्षणों की विविधता को बढ़ाता है। विवर्तनिक, ज्वालामुखी, अपरदनकारी और निक्षेपणकारी
प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये सभी विविधताएं उत्पन्न हुई है। दोस्तों पहले ही बता दिया है, यहाँ अपरदनकारी और निक्षेपणकारी प्रक्रियाएं हैं। ये दोनों को सम्मिलित रूप में अन्नाच्छादन बोलते हैं। अन्नाच्छादन, अपर्दन और निक्षेपण को अन्नाच्छादन। अपर्दन जो है छोटे छोटे पदार्थों को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसको अपर्दन कहते हैं, और जब वो उन पदार्थों को एक जगह छोड़ दिया जाता है यानी कि जमा कर दिया जाता है तो उसको निक्षेपण कहते हैं। विवर्तनिक ज्वालामुखी अपर्दन, विवर्तनिक ज्वालामुखी अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये सभी विविधताएं उत्पन्न हुई है। अधिक गहराई वाले भागों में विवर्तनिक व ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक गहराई, जो समुद्र के अधिक गहराई वाले भाग है दोस्तों, वहां पर विवर्तनिक और ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए दोस्तों, अब सभी ये चारों जो भाग, मुख्य भाग हम जो बताए महासागरीय नितल उच्चावच का, उसका पहला है महासागरीय निमग्न तट। तट के समीपवर्ती उथले भाग को महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के महाद्वीप हैं दोस्तों, जैसे एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, तो उसके सबसे नजदीक वाले पार्ट को महाद्वीपीय निमग्न तट कहते हैं। ये छिछला समुद्र होता है, यहाँ पर जल जो है, जल की गहराई कम होती है यहाँ पर अपेक्षाकृत दूर की अपेक्षा। आइए देखते हैं इसमें। तट के समीपवर्ती उथले भाग को महाद्वीपीय निमग्न तट कहते हैं। इसमें मुख्यतः स्थलीय निक्षेप जमा होता है। यहीं पर दोस्तों विभिन्न प्रकार के नदियों द्वारा जो अपने साथ अपर्दन के माध्यम से विभिन्न पदार्थों को ले जाया जाता है, इन्हीं क्षेत्रों में निक्षेपित कर दिया जाता है, यानी कि जमा कर दिया जाता है। निक्षेपण मतलब जमा कर दिया। इसमें मुख्यतः स्थलीय निक्षेप जमा होते हैं। इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक तथा गहराई 150 से 200 मीटर तक होती है। इसका दोस्तों ये महासागरीय निमग्न तट का ढाल जो है 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है तथा गहराई 150 से 200 मीटर तक हो सकता है। ये है दोस्तों महासागरीय निमग्न तट के बारे में विशेष जानकारी या विशेषता इसकी है। इसकी औसत चौड़ाई, महासागरीय निमग्न तट की औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर तक होती है, 70 किलोमीटर तक होती है, परंतु यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग चौड़ाई रखता है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्वी तट की चौड़ाई, भारत की पूर्वी तट की चौड़ाई 50 किलोमीटर है। भारत के पूर्वी तट की चौड़ाई यानी कि बंगाल की खाड़ी समुद्र जो है वहां पर महाद्वीपीय निमग्न तट की चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जो पश्चिमी तट की चौड़ाई का 1/3 हिस्सा है। दोस्तों पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर समुद्र की जो है निमग्न तट की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर तक है। सामान्यतः पर्वतीय तटकों से युक्त समानता पर्वतीय तटकों से युक्त क्षेत्र अथवा सागरीय गर्तों के निकट इसकी चौड़ाई कम होती है। दोस्तों क्या होता है, सामान्यतः महासागरीय कटकों माने महासागरीय पर्वत श्रृंखला जो होते हैं उसको महासागरीय कटक बोलते हैं, से युक्त तटवर्ती क्षेत्र अथवा सागरीय गर्तों के निकट इसकी चौड़ाई कम मिलती है। सागरीय गर्तों के सागरीय गर्त जहां होते हैं इसकी चौड़ाई कम मिलती है। महाद्वीपीय निमग्न तट के उथले सागर मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। मत्स्य पालन के जो है लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र माना जाता है। महासागरीय निमग्न तट जो है ये महासागरीय नितल उच्चावच का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये क्षेत्र जो होते हैं, ये समुद्री क्षेत्र जो होते हैं, या मत्स्य पालन के लिए यानी कि मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। जैसे डॉगर बैंक किनारा और जॉर्डन बैंक, जॉर्जेज बैंक किनारा, बैंक मतलब किनारा ही होता है दोस्तों, आदि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। विश्व के 1/4 पेट्रोलियम और गैस यहीं से प्राप्त होता है दोस्तों। पूरे विश्व का 1/4 पेट्रोलियम जो है महासागरीय निमग्न तट क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। पूरे विश्व का 1/4 पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है यहीं से प्राप्त होता है। बालू व बजरी भी ये विशाल भंडार होते हैं। महासागरीय निमग्न तट जो होता है दोस्तों, ये बालू और बजरी के भी विशाल भंडार होते हैं। महासागरीय भाग के कुल भाग का
8.6% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। महासागरीय निमग्न तट जो है दोस्तों, यह कुल महासागर का 8.6% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसके बाद दोस्तों महासागरीय ढाल आता है, इसके बाद महासागरीय उत्थान आएगा दोस्तों। अभी महासागरीय ढाल के बारे में पढ़ लेते हैं। महासागरीय ढाल वास्तव में महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा है, जलमग्न अंतिम सीमा है दोस्तों। ये महाद्वीपीय ढाल जो है वास्तव में महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा है। इसका ढाल खड़ा है, महाद्वीपीय ढाल का जो है क्या ढाल खड़ा ढाल होता है दोस्तों। यह 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है, या 2 डिग्री से 5 डिग्री तक ढाल होता है। जो महाद्वीपीय निमग्न तट, जो महाद्वीपीय निमग्न तट और महाद्वीपीय मैदान को जोड़ता है, महाद्वीपीय निमग्न तट और महाद्वीपीय मैदान को जोड़ता है। महाद्वीपीय ढाल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है, परंतु कई बार यह 3600 मीटर से भी अधिक गहराई तक चली जाती है। यह समस्त सागरीय क्षेत्रफल का कितना होता है दोस्तों, 8.5% भाग पर विस्तृत है। इस पर सागरीय निक्षेपों के अभाव पाए जाते हैं। यहां पर दोस्तों सागरीय निक्षेप के अभाव पाए जाते हैं। सागरीय निक्षेप कहां पाए जाते हैं, महाद्वीपीय निमग्न तट में। इसके बाद महासागरीय निमग्न तट के बाद जो क्षेत्र होते हैं वो महाद्वीपीय ढाल का क्षेत्र होता है। इसका ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। ये जो क्षेत्र होता है महासागरीय निमग्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ता है। महाद्वीपीय ढाल की गहराई या 200 से 2000 मीटर तक हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं इसकी गहराई 3600, क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, लेकिन आप देख लेते हैं तो लगभग औसत गहराई कितनी होगी महासागरीय ढाल की। महासागरीय नितल जो होता है, नितल क्षेत्र जो होता है उसका भाग महाद्वीपीय ढाल जो है उसका औसत गहराई लगभग 2500 मीटर तक होगी। यह समस्त सागरीय क्षेत्रफल का कितना होता है, 8.5% होता है। इस पर सागरीय निक्षेपों के अभाव पाए जाते हैं। यहाँ पर सागरीय निक्षेप कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, नदियां जो मिलती है वो पहले जाकर समुद्र में मिल जाती है। वो किन क्षेत्रों में मिलती है, महाद्वीपीय निमग्न तट में मिलती है। अब महाद्वीपीय उत्थान, जहां महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, जहां दोस्तों महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, वहीं मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत होती है। मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत होती है, मतलब वहां से फिर जो है सागर का जो नीचे का स्थल है वो ऊंचा उठता है दोस्तों। वहीं महासागरीय मंद वाले ढाल का उत्थान की शुरुआत होती है। इसका ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक होता है। महासागरीय उत्थान क्षेत्र की जो ढाल होता है दोस्तों, माने ऊपर की ओर उठता हुआ ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक होता है। वह सामान्यतः ऊंचावच कम होता है एवं समानता ऊंचावच कम होता है एवं समानता ऊंचावच कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर सागरीय नितल मैदान में विलीन होता है। गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है दोस्तों, सागरीय उत्थान जो है महासागरीय नितल मैदान में विलीन हो जाता है। अब चौथा है दोस्तों महासागरीय नितल मैदान। महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान के समान महासागरीय गहरे तल को नितल मैदान कहते हैं। गहरे तल को नितल मैदान कहते हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये महासागरीय क्षेत्र के लगभग 75.9% क्षेत्र में विस्तृत है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की तुलना में अटलांटिक महासागर क्षेत्र में इसका विस्तार कम है। दोस्तों महासागरीय नितल मैदान का सबसे अधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है और प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार कम होता है, जिसका प्रमुख कारण अटलांटिक महासागरों में महाद्वीपीय निमग्न तट का अधिक विस्तृत होना है। यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल महाद्वीपीय निमग्न तट का पाया जाएगा अटलांटिक महासागर में। यह मैदान लगभग समतल है और इसकी ढाल प्रवणता 1:100 से भी कम है। 1:100 से भी महासागरीय निमग्न तट जो है महासागरीय
नितल मैदान जो है दोस्तों, महासागरीय नितल मैदान जो है दोस्तों, इसका प्रमुख जो है महासागरीय नितल क्षेत्र की, ये महासागरीय नितल मैदान क्षेत्र जो है संपूर्ण समुद्री भाग का 75.9%, यानी कि लगभग 76% भाग पर ये विस्तृत होता है। प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार कम है, जिसका प्रमुख कारण अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय निम्न तट का अधिक विस्तृत होना है। ये मैदान लगभग समतल है और इसकी ढाल प्रवणता 1:100 से भी कम होती है। इन पर स्थल जनित अवसाद और समुद्री जीवों, स्थल जनित अवसाद और समुद्री जीवों के अस्थि पंजर दोनों मिलते हैं, यानी कि इस पर जो है दोस्तों महासागरीय नितल मैदान, महासागरीय नितल मैदान में क्या क्या मिलते हैं? स्थल जनित अवसाद, स्थल जनित अवसाद भी मिलते हैं, यहाँ पर अवसाद भी मिलते हैं, और समुद्री जीवों के अस्थि पंजर, मतलब हड्डी उड्डी जो है समुद्री जीव जो मर के जहां जो इसका अवशेष जहां जमा होते हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में महासागरीय नितल मैदान में ही पाए जाते हैं। सामान्यतः नितल मैदान उन क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है। स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति जहां अधिक होती है दोस्तों, वहीं पर सामान्यतः नितल मैदान क्षेत्र की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सामान्यतः नितल मैदान उन क्षेत्रों में, यानी कि महासागरीय नितल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है। स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है। इन्हीं समुद्री मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गुयाट, गर्त, खाई, विभंग क्षेत्र आदि स्थलाकृतियां पाई जाती है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग सागरीय नितल मैदान को परिभाषित करते हुए इसके 4 मुख्य भागों के बारे में, जिसमें पहला था महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा था महाद्वीपीय ढाल, तीसरा था महाद्वीपीय उत्थान, चौथा था महासागरीय नितल मैदान। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। महासागरीय नितल उच्चावच को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग एकदम बृहद रूप में, एकदम बृहद स्वरूप में ये चारों के बारे में विस्तृत लक्षण, इनके जो इन चारों भाग का विस्तृत लक्षण जो होता है इसके बारे में पढ़े। ये लगभग 3 लेक्चर इसमें देंगे, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर आएगा, इसमें पूरी तरह महासागरीय नितल मैदान अध्याय कंप्लीट होगा। उसके बारे में इससे ही हजारों क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा ये इनोवेटिव जो है आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो हम इनोवेटिव शुरू किए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे जो फीस देके पटना, दिल्ली, रांची जाके लाखों रुपए खर्च करके दे पाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए मैं ये प्लेटफॉर्म तैयार किया हूं। इसके लिए मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता हूं। जिन दोस्तों को संबंधित वीडियो का PDF चाहिए, वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7004960735। फोन अगर करेंगे दोस्तों तो संबंधित सभी वीडियो का PDF हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, जिसे पढ़कर आप भूगोल के इतने अच्छे ज्ञाता हो जाएंगे कि मेरा दावा है कि आपके एग्जामिनेशन में भूगोल से आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। करीब 80% भूगोल को हम लोग कवर कर चुके हैं। 10 दिन में विश्व भूगोल को हम लोग, सॉरी दोस्तों, विश्व भूगोल को लगभग 80% हम लोग कवर कर चुके हैं। विश्व भूगोल के बाद हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री और पॉलिटिकल पैरेलल में पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। इसी के साथ मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड मॉर्निंग अगेन।